सवाल है आज का। देखिए तो आया। नहीं अभी स्क्रीन हुआ था, फिर से अभी ओरिजिनल स्क्रीन आ गया। फिर से करें? नहीं आया। नहीं। आया, 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 आया। ओम शांति। अच्छा, बाबा ने सबको 2 मिनट टाइम दिया तो याद करने का। बाबा को आधा मिनट याद करके शुरू करते हैं बाबा की मुरली। अव्यक्त बाप दादा मुरली 17 मार्च 1982 की मुरली है। भगवत संगम युग का विशेष वरदान अमर भव। अमरनाथ शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने कल्प कल्प के अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं। कौन कौन श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बने हैं वह देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा अधिकारी आत्माओं को देख आज आपस में रूह रुहान करते मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मा बाबा बोले कि ऐसे बच्चों पर बाप की नजर गई है कि जिनके लिए दुनिया वालों का यह सोचना भी असंभव है कि ऐसी आत्माएं भी श्रेष्ठ बन सकती हैं। तो जो दुनिया की नजरों में अति साधारण आत्माएं हैं, उन्हों को बाप दादा ने अपने नैनों के नूर बना लिया है। तो जिनको दुनिया वाले नहीं ज्यादा समझते, बाबा ने उनको अपने नैनों का नूर बनाया। बिल्कुल ही नाउम्मीद आत्माओं को विश्व के आगे सर्वश्रेष्ठ आत्माएं बना दिया है। तो बाप दादा अपनी सेना के महावीरों को अस्त्रधारी आत्माओं को देख रहे थे कि कौन कौन ऑलमाइटी अथॉरिटी पांडव सेना में मैदान पर उपस्थित हैं। कितनी बड़ी बात है। जो दुनिया वालों ने नहीं समझा, बाबा ने हमको वो परखा है। तो अपनी सेना के महावीरों को अस्त्रधारी आत्माओं को देख रहे थे कि कौन कौन ऑलमाइटी अथॉरिटी पांडव सेना में मैदान पर उपस्थित हैं। क्या देखा होगा, कितनी वंडरफुल सेना है। दुनिया के हिसाब से अनपढ़ दिखाई देते हैं, लेकिन पांडव सेना में टाइटल मिला है नॉलेजफुल। तो पापा पूछ रहे सभी नॉलेजफुल हो ना। नॉलेजफुल बाबा के गीता ज्ञान में शरीर से चलना उठना भी मुश्किल है, लेकिन पांडव सेना के हिसाब से सेकंड में परम धाम तक पहुंचकर आ सकते हैं। वे तो एक हिमालय के ऊपर झंडा लहराते हैं, लेकिन शिव शक्ति पांडव सेना ने तीनों लोकों में अपना झंडा लहरा दिया है। भोले भाले लेकिन ऐसे चतुर सुजान हैं जो विचित्र बाप को भी अपना बना दिया है। तो ऐसी सेना को देखकर बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। चाहे देश में चाहे विदेश में सच्चे ब्राह्मण फिर भी साधारण आत्माएं ही बनते हैं। जो वर्तमान समय के वीआईपीज गाए जाते सबकी नजरों में, लेकिन बाप के नजरों में कौन है? वे नामी ग्रामी कलयुगी आत्माओं द्वारा स्वार्थ के कारण गाए जाते व माने जाते हैं। उन्हों की अल्पकाल की कलयुगी जमाने में की महिमा है। अभी अभी महिमा है, अभी अभी नहीं है। लेकिन आप संगमयुगी पांडव सेना के पांडव और शक्तियों की महिमा सारा कल्प की कायम रहती है, क्योंकि अविनाशी बाप के मुख द्वारा जो महिमा गाई जाती है वह अविनाशी बन जाती है। कितनी बड़ी पॉइंट है। क्योंकि अविनाशी बाप के मुख द्वारा जो महिमा गाई जाती है वह अविनाशी बन जाती है। तो कितना नशा रहना चाहिए। जैसे आजकल की दुनिया में कोई नामी ग्रामी श्रेष्ठ आत्मा गुरु के रूप में मानते हैं, जैसे जिनको लौकिक गुरु भी अगर कोई बात किसी को कह देते हैं तो समझते हैं गुरु ने कहा है, तो वह सत्य ही होगा। तो जितना गुरु को लौकिक में मान देते हैं उतना, और हमको तो परमात्मा आके ये बात बोलते हैं और उसी फलक में रहते हैं, उसी नशे में रहते हैं। निश्चय के आधार पर नशा रहता है।
ऐसे ही सोचो, आपकी महिमा कौन करता है, कौन कहता है श्रेष्ठ आत्माएं? तो आप लोगों को कितना नशा होना चाहिए। वरदाता कहो, विधाता कहो, भाग्यदाता कहो, ऐसे बाप द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं को कितने टाइटल मिले हुए हैं। दुनिया में भी बड़े बड़े टाइटल हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के एक टाइटल के आगे वो अनेक टाइटल्स भी कुछ नहीं। ऐसे खुशी रहती है। बाबा हमको कितना नशा चढ़ाते रहते। संगम युग का विशेष वरदान कौन सा है? अमर बाप द्वारा अमर भवा, ये आज का विशेष वरदान और संगम युग का विशेष वरदान है। और आज की मुरली में भी बाबा ने अमर लोक अमर कथा की बात कही थी। संगम युग पर ही अमर भव का वरदान मिला है। इस वरदान को सदा याद रखते हो। नशा रहता है, खुशी रहती है, याद रहता है, याद रहती है, लेकिन अमर भव की वरदानी बने हो। जिस युग की जो विशेषता है, उस विशेषता को कार्य में लगाते हो। अगर अभी तक वरदान नहीं लिया, तो फिर कभी भी यह वरदान नहीं मिल सकता। तो यही समय है जब हमको यह वरदान को अंदर उसको घोट के पी जाना है और उसके नशे में रहना है। अमर भव। इसलिए समय की विशेषता को जानकर सदा यह चेक करो कि अमर भव के वरदानी बने हैं। अमर कहो, निरंतर कहो, यह विशेष शब्द जो बार बार अंडरलाइन करो। बाबा ने कहा है ये विशेष शब्द को बार बार अंडरलाइन करो। अमरनाथ बाप के बच्चे अगर अमर भव के वर्षे के अधिकारी नहीं बने तो क्या कहा जाएगा? कहने की जरूरत ही क्या। इसलिए मधुवन वरदान भूमि में आकर सदा वरदानी भव। अच्छा, ऐसे सदा बाप के नैनों में समाये हुए नूरे रत्न। फर्स्ट। सेकंड हुआ सदा वरदाता द्वारा वरदान प्राप्त कर वरदानी मूरत। थर्ड, श्रेष्ठ भाग्यवान मूरत। फोर्थ, सदा विश्व के आगे चमकते हुए सितारे बन विश्व को रोशन करने वाले। फिफ्थ, ऐसे संगम युगी पांडव शिव शक्ति सेना को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने और 5 वरदान भी दिए हैं। तो ऐसे प्यारे बाप दादा को हम शिव शक्ति सेना की बहुत बहुत याद प्यार। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। नमस्ते बाबा, नमस्ते। दीदी जी के साथ चक्रधारी तो हो गई। चक्रधारी दीदी के साथ हो रही बाबा की। चक्रधारी के साथ चक्रवर्ता भी हो गई। डबल चक्र लगाती हो, स्थूल भी और बुद्धि द्वारा भी। चक्रधारी सदा सर्व को वरदान की नजर से, वाणी से, कर्म से, वरदानों से झोली भरते रहते हैं। तो जो चक्रधारी आत्माएं हैं वो सर्व को वरदान देते रहते हैं। नजरों से, वाणी से, कर्म से और वरदानों से झोली भरते रहते हैं। तो वर्तमान समय विधाता के बच्चे विधाता हो, वह वरदाता बाप के बच्चे वरदानी मूरत हो। बाबा पूछ रहे हैं कि हम क्या हैं, ज्यादा क्या पार्ट चलता है, दाता का या वरदाता का, महादानी का या वरदानी का? दोनों ही पार्ट चलता है। वह दोनों में से विशेष एक पार्ट चलता है। लास्ट पार्ट कौन सा था? बाबा पूछ रहे हैं और हमारी चेकिंग भी कर रहे हैं। हमने कौन से पार्ट बजाए, दाता का या वरदाता का, विधाता का या वरदानी का? वरदान लेना तो सहज है, लेकिन देने वाले को इतनी प्राप्ति स्वरूप की स्टेज पर स्थित रहना पड़े। यही बात आज बाबा ने आज की साकार मुरली में भी वरदान में बोला था कि वरदान लेना तो सहज है, लेकिन वरदान देने वाले को इतनी प्राप्ति स्वरूप की स्टेज पर स्थित रहना पड़े। लेने वाले के लिए वरदान एक गोल्डन लॉटरी है, क्योंकि लास्ट में वे ही आत्माएं आएंगी जो बिल्कुल कमजोर होंगी। बाबा बता रहे आगे कैसे होना है। समय कम और कमजोर ज्यादा, इसलिए लेने की भी हिम्मत नहीं होगी।
जैसे किसका हार्ट बहुत कमजोर हो, आप कितनी भी बढ़िया चीज दो लेकिन वह ले नहीं सकता। समझते भी हैं कि बढ़िया चीज है लेकिन ले नहीं सकते। ऐसे लास्ट आत्माएं जब बातों में कमजोर होंगी, इसलिए वरदानी का पाठ ज्यादा चलेगा। तो इस वजह से हमको वरदानी बाप की वरदानी आत्माएं सेनाएं बननी है, जो स्वयं के प्रति संपन्न हो चुके। ऐसे संपन्न आत्माएं ही वरदानी बन सकती हैं। तो संपन्न बनना, यह है वरदानी स्टेज। ये अंडरलाइन करने की बात है। संपन्न बनना, यह है वरदानी स्टेज। अगर स्वयं प्रति कुछ रहा हुआ होगा तो दूसरों को देखते भी स्वयं की तरफ अटेंशन जाएगा और स्वयं में भरने में समय लगेगा। इसलिए स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे तब वरदानी बन सकेंगे। तो इसलिए स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे तब वरदानी बन सकेंगे। अच्छा, पार्टियों के साथ मुलाकात। पहला, सच्चे ब्राह्मणों की तकदीर की लंबी लकीर। 21 जन्मों के लिए कितने भाग्यवान हो जो भगवान के साथ पिकनिक कर रहे हो। ऐसा कभी सोचा था कि ऐसे दिन भी आएगा जो साकार रूप में भगवान के साथ खाएंगे, खेलेंगे, हंसेंगे। यह स्वप्न में भी नहीं आ सकता, लेकिन इतना श्रेष्ठ भाग्य है जो साकार में अनुभव कर रहे हो। कितनी बड़ी बात है, साकार में बाबा के साथ जिन लोगों ने पालना ली, उन लोगों को खाना, खेलना, हंसना, बोलना, सब डांस करना, सब बाबा के साथ अनुभव किया साकार में। कितनी श्रेष्ठ तकदीर की लकीर है जो सर्व प्राप्ति संपन्न हो। वैसे जब किसी को तकदीर दिखाते हैं तो कहेंगे इसके पास पुत्र है, धन है, आयु है, लेकिन थोड़ी छोटी आयु है, कुछ होगा कुछ नहीं। लेकिन आपके तकदीर की लकीर कितनी लंबी है, बाबा हमको याद दिला रहे। 21 जन्म तक सर्व प्राप्तियों की तकदीर की लकीर है। 21 जन्म गारंटी है और बाद में भी इतना दुख नहीं होगा। सारे कल्प का पौना हिस्सा तो सुख की प्राप्ति होगी। बाबा ने कल भी बताया था ना, 3/4 हिस्सा, पौना हिस्सा सुख की प्राप्ति होगी। और इस लास्ट जन्म में भी अति दुख की लिस्ट में नहीं हो। हालांकि बाबा बोलते हैं लास्ट 1/4 हिस्सा दुख होगा, फिर भी हम क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, ऐसे लास्ट जन्म में भी अति दुख की लिस्ट में नहीं हो। कितने तो श्रेष्ठ तकदीरवान हुए। ऐसे इसी श्रेष्ठ तकदीर को देखकर सदा हर्षित रहो। बाबा आज हम लोगों को सदा हर्षित रहने का भी वरदान दे रहे हैं। दूसरा, प्यार के सागर से प्यार पाने की विधि। न्यारा बनो। कई बच्चों की कंप्लेन है कि याद में तो रहते हैं लेकिन बाप का प्यार नहीं मिलता है। तो कारण क्या? अगर प्यार नहीं मिलता है तो जरूर प्यार पाने की विधि में कमी है। बाबा बोल रहे हैं, प्यार का सागर बाप, उससे योग लगाने वाले प्यार से वंचित रह जाएं, यह तो हो नहीं सकता। मतलब जिस तरह हम सागर के सामने खड़े हो जाते हैं तो सागर के जो लहरें हैं या मिस्ट है, वो खुद ही स्वतः ही आकर के हम पे पड़ता है। तो बाबा अगर प्यार का सागर है, हम अगर उससे योग लगाए, उसके सामने खड़े हों, तो हम वंचित क्यों रह जाएंगे। लेकिन प्यार पाने का साधन है न्यारा बनो। हम बाकी चीजों से न्यारा बने। जब तक देह से व देह के संबंधियों से न्यारे नहीं बने हो, तब तक प्यार नहीं मिल सकता। तो जब तक हम एक के साथ कनेक्शन लगा के उस बाबा को अनुभव नहीं करेंगे, तो और देह के संबंधियों से न्यारे नहीं होंगे, तब तक प्यार नहीं मिल सकता, नहीं मिलता। इसलिए कहाँ भी लगाव ना हो। लगाव हो तो एक सर्व संबंधी बाप से। एक बाप दूसरा ना कोई। यह सिर्फ कहना नहीं है, अनुभव करना है। तो एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसा अनुभव करना है। खाओ पियो सो बाप प्यारे के साथ ही, इत्यादि इत्यादि, तब प्यारे बाप के साथ, अर्थात न्यारे बनकर। देहधारियों से लगाव रखने से दुख अशांति की ही प्राप्ति हुई।
जब सब सुने जब सब सुन चख कर देख लिया तो फिर उस जहर को दोबारा कैसे खा सकते? तो हमको अनुभव होता है कि बाकी लोगों से उम्मीद लगाने से अ, उनसे लगाव लगाने से हमको दुःख और अशांति की प्राप्ति होती है, ये हमने अनुभव किया। फिर भी अगर हमारा अटैचमेंट देहधारियों के साथ हो, तो वो ज़हर को दोबारा खाने समान है। इसलिए सदा न्यारे और बाप के प्यारे बनो। मेहनत से छूटने की विधि, मेरापन समाप्त करो। तो मेहनत से छूटने की विधि, मेरापन समाप्त करो। बाप दादा सभी बच्चों को मेहनत से छुड़ाने आए हैं। आधा कल्प बहुत मेहनत की, अब मेहनत समाप्त। उसकी सहज विधि सुनाई है। सिर्फ एक शब्द याद करो, मेरा बाबा। मेरा बाबा कहने में भी कोई भी मेहनत नहीं। मेरा बाबा कहो तो दुख देने वाला मेरा मेरा सब समाप्त हो जाएगा। जब अनेक मेरा है तो मुश्किल है, एक मेरा हो गया तो सब सहज हो गया। जैसे बाबा ने कल भी स्लोगन में बोला था ना, सब जगह के से क्या अट्रैक्शन हटाकर स्नेक एक स्नेक स्नेक सब जगह से स्नेक को हटा दो, एक में स्नेह को स्नेह हटा लगा दो। जो एक, आपका स्नेह बट गया है ना, उसमें एक में लगा दो। एक में लगा दो। तो जब मेरा मेरा समाप्त हो जाएगा तो मेरा बाबा कहने से एक सब सहज हो गया। बाबा बाबा कहते चलो तो भी सतयुग में आ जाएंगे। मेरा पोत्रा, मेरा दोत्रा, मेरा घर, मेरी बहू इत्यादि। यह जो मेरे की लंबी लिस्ट है, इसे समाप्त करो। अनेकों को बुलाकर एक बाप को याद करो तो मेहनत से छूटे, आराम से खुशी से झूले में झूलते रहेंगे। सदा बाप की याद के आराम में रहो। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति आत्माएं। थैंक यू थैंक यू बाबा। आत्मा, थैंक यू।